अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो आप क्या समझते हैं आज के मैच में उनकी शिकस्त की वजह क्या है, और फिर अफगानिस्तान की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो उनकी जो टीम सिलेक्शन है, मोइन अली को इस टीम में होना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि आपने ये देखना होता है कि अगर अफगानिस्तान बैटर्स हैं तो किन को कंफर्टेबल हैं, किन के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। एक वो 145, 50 तेज बॉलिंग, एक उससे भागते हैं। दूसरा उनको स्पिन बॉलिंग नहीं खेलनी आती। तो आज सिर्फ एक स्पिनर है, आदिल ने आके उनको वापस लेके आया गेम में, वरना तो ये कोई 300 से ज्यादा रन हो जाने थे। और एक चीज है कि अगर आपके 50 ओवर अगर आप खेल लेते हैं तो ये 280 रन तो हर एक टीम बनाएगी, चाहे वो नीदरलैंड है चाहे वो अफगानिस्तान है। आउट करके ही आप बच सकते हैं। तो आज उन्होंने 50 ओवर खेल लिए। गुरबाज एक ऐसा, एक ही उनका प्लेयर है जो इंटरनेशनली हर लीग में खेलता है, आईपीएल में खेलता है, और वो अपने अगर 9 मैचेस हैं तो वो 3 इनिंग 4 इनिंग्स ऐसी खेलेगा जी। लेकिन जिसके पास स्पिन बॉलिंग नहीं होगी, और ये कंफर्टेबल किन के अगेंस्ट है, वो जो दूसरा उनका करण है, ऐसे स्पिन मीडियम पेसर तो ये हर सारा साल खेलते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछने भी ये चाह रहा था, सैम करन और वोक्स खास तौर पे हमने देखा कि यूटिलिटी जो है वो इंग्लिश कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त है, बट जब से वो इंडिया के मैचेस में इंडिया से लैंड किए हैं वर्ल्ड कप में, बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज बॉलर नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं दोनों की परफॉर्मेंस? देखिए, उनको चाहिए सीम बॉलर हैं, थोड़ा सा पिच में कोई मॉइस्चर चाहिए या ग्रास चाहिए। इंग्लिश कंडीशंस के आइडियल बॉलर हैं। ऐसी फ्लैट पिच के ऊपर पेस नहीं है, और ज़्यादा उनके पास कोई वैरायटी भी नहीं है, स्लो और वन इस तरह की चीज़ें जी। इंग्लैंड की टीम कंप्लीट तब होती है जब बेन स्टोक अंदर आते हैं। बेन स्टोक आएंगे तो आप करन को बाहर कर सकते हैं, और दूसरा मोइन अली को अगर आप लेकर आए तो आपकी जो आप कैसे खेल सकते हैं एक स्पिनर से इंडिया के अंदर बिल्कुल। तो लिविंगस्टन ने आके थोड़ा सा इनको बचा लिया। अगर वो भी अगर बॉलिंग ना करता, और ये जो 5-5 ओवर कराए हैं वोक्स और करन ने, तो इनका तो 300 से ज्यादा रन इन्होंने करा देने थे। तो सही सिलेक्शन पिच के हिसाब से और ऑपोजिशन के हिसाब से, यही ट्रिक है। आपके पास रिसोर्स जरूर होने चाहिए कि अगर आपको अगर 3 स्पिनर्स ऑलराउंडर 2 स्पिनर डालने हैं तो आपके पास हो, जैसे इंडिया ने बैलेंस बनाया हुआ है, ऐश्वन भी आ जाए तो 3 स्पिनर्स हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको फास्ट बॉलर्स आपके पास होने चाहिए तेज, और फिर आपके पास होने चाहिए स्पिनर्स। और जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं ये वहां फंस जाते हैं टाइम जहां ऊपर से विकेट न मिले। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये ऊपर से 2 विकेटें गिरी हैं तो आप देखिए राशिद और मुजीब को खेलना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के अगर बेस्ट स्पिन ऑप्शंस हैं तो वो अफगानिस्तान के पास है। नबी है, तीनों की तीनों। स्लो वन आपने प्रोड्यूस की। देखिए, सोचा नहीं था, सारी ऑप्शन खत्म हो गई। इससे पहला बॉल अगर आप देखें तो उसने मुझे इतना का बड़ा छक्का मारा था। हाँ बिल्कुल। मैं ऐसे देख रहा था, बॉल नीचे नहीं आ रही थी, वो छत पे लगा जी, और मेरे रन अप पे बॉल गिर गया। मैं उस बॉल की तरफ जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि रमीज भाई ने वो मैप बनाया तो उस ग्राउंड के 6-7 कोने थे। अच्छा। ड्राइंग बना के यार ये फाइल इधर नहीं खड़ा होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, प्रैक्टिस की जाके पहले। वो शुरू हुआ, इधर मारे छक्का, 55, 55, 6 इतनी बाउंड्री थी। वो इतना बड़ा छक्का खा लिया, मैं सोचूं अब इसे बाउंसर मारूंगा मैं कि मिस हिट भी छिक्का। हाँ। और लेंथ कराई, फिर यही होगा, यॉर्कर नया से लगना नहीं है। तो क्या करूं, बॉल उठा के मैं भाग पड़ा, कोई जेन में कुछ नहीं है। अच्छा। आधे जाके मैंने कहा कुछ ऐसा कर के कभी ना किसी ने किया हो। मैं भागा जाके मैंने ऐसे रोल कर दिया ऑफ स्पिन, और जिंदगी में पहली हो या कि इसके पहले प्रैक्टिस की हो। बिल्कुल ऐसी पड़ी, सीधी पड़नी थी। अजीब ही बहुत। और वो ऐसा आउट था कि वो खुद अपना आउट होता वो खुद देखा उन्होंने। हर मैच में, एशिया कप में भी हमने देखा, और अभी 343 करवाया श्रीलंका के अगेंस्ट, और अब जो भारत के साथ हुआ वो अब सबके सामने है। कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस? देखिए, एशिया कप से पहले तो मैं तो कह रहा था कि इतने सालों बाद पाकिस्तान को बॉलिंग एक ऑप्शन मिली है। ये 90 से आप रिलेट कर सकते हैं, शाहीन है, फिर नसीम है, फिर हारिस है, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं साथ रखी कि अगर एक प्लेयर अगर अनफिट हो जाएगा तो फिर आपके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है। वकार यूनुस जब 92 से बाहर हुए तो बहुत बड़ा धचका था जी, लेकिन फिर आपको
मैंने कभी जब वकार खेलता तो मैंने कभी उस तरह से लालच नहीं की कि मैं विकेटें ले लूँ। अगेंस्ट द विंड बॉल करता था और ये होता था कि 7 ओवर करने या टाइट बॉलिंग करनी है ताकि उधर से वसीम और फिर वकार आए, तो वो जो है वो आपको सेल्फलेस रोल भी आपके होते हैं, सारे नहीं वकार यूनुस बन सकते। तो ये अभी इनको ना समझ नहीं आती कि विकेटें किसने लेनी है और प्रेशर किसने क्रिएट करना है। नसीम कर रहा था, जब वो नसीम एक तरफ से प्रेशर क्रिएट करता था उसका फायदा शाहीन भी उठाता था और हारिस भी जी। अब इसमें किसने प्रेशर क्रिएट करना है, किसने विकेटें लेनी है? अगर अब मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि हसन अली भी 4 विकेटें लेने जाता है, शाहीन भी लेने जाता है, हारिस भी लेने जाता है, बिल्कुल ठीक। और फिर आपके पास स्पिनर कुछ ऐसा है नहीं कि जो दूसरी तरफ से स्कोर ही रोक ले। जी। तो ये इस तरह से डिफरेंट रोल्स होते हैं। बॉलिंग कंपोजिशन इज नॉट लाइक कि तुम पांचों के पांचों बॉलर जो हर बॉल पे विकेट लेने जाएंगे। इस तरह मुश्ताक की काफी बेइज्जती भी हो चुकी है हर बॉल पे विकेट लेने जाता, गुगली कराने। तो डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, पार्टनरशिप, नोइंग योर पेयर के वो दूसरा क्या कर रहा है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये आप पता नहीं आप बुखला गए नसीम के जाने से ना। हाँ, वो दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, दे हैव नो आइडिया कि किसका क्या रोल है। एग्जैक्टली।